हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अष्टपुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज है पुत्रदा एकादशी और हर एकादशी अपने आप में मोक्षदायिनी है, कल्याणकारी है, पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। जब हमारे घर में मृत्यु सूतक लग जाता है, जिसे अशौच भी कहते हैं, उस वक्त हम अपने व्रतों का पालन किस तरीके से करें। अक्सर देखा है कि सूतक में कुछ लोग तो व्रत ही नहीं करते, खाना पीना खा लेते हैं, ये कह के कि भाई मंदिर को छू नहीं सकते, भगवान की पूजा कर नहीं सकते, तो फिर भूखे रहने से क्या फायदा है। भगवान नहीं कहते कि भूखे रह के अपनी आत्माओं को तोड़ा जाए। ये सब उन भुक्कड़ लोगों की बातें हैं, या जो आडंबर करते हैं ना, दिखावा करते हैं, दूसरों की देखी देखा कि भाई हम भी व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन उन्हें ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, ना अपनी इंद्रियों के ऊपर उन्हें नियंत्रण होता है। कुछ लोग बिना संकल्प के व्रत कर लेते हैं, लेकिन अगर संकल्प आपने लिया है तो उस व्रत को अगर बीच में आपने छोड़ दिया तो फिर आपका संकल्प अधूरा रह जाएगा। तो ग्रंथ में पढ़ती हूँ, उस एकादशी के महात्म में भी काफी नियम कथाओं के जरिए बताए गए हैं, तो मैं उसी तरीके से पालन करती हूँ। हम सांसारिक चीजों से हमारा मन हटा लेते हैं, या कहें कि जिम्मेदारियां जब हमारे ऊपर आ जाती है, हम परिपक्व हो जाते हैं, तो इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। ज्ञान की बातें अगर हम करते हैं ना, तो दुष्ट आत्माओं को तो वो ज्ञान की बातें ढकोसला लगती हैं, दिखावा लगती हैं, शोबाजी लगती है। मैं इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने गीता जी का पाठ कई बार किया है और मुझे कोई शोक सताता नहीं है, ना मुझे कोई मोह माया लुभा सकती है अपनी तरफ। अपने नियम है, मैं उन्हीं नियमों पे चलती रहती हूँ, बिना डगमगाई हुए। नहा के जाप कर लिया है, मंदिर में दूर से हाथ जोड़ लिए मैंने, भगवान के जो बिल्डिंग में मंदिर है वहां भी दूर से दर्शन कर लिए। दूर से दर्शन करने का कोई हमें पाप नहीं लगता है, बस हम हाथों से छू नहीं सकते, प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, पंडित जी को कुछ भी दे नहीं सकते अपने घर का। तो मैंने जल लेके हाथ में उस आत्मा की शांति के लिए आज का जो ये व्रत है उसका पूरा फल दिया है। किसी मृतक के घर में कोई एक भी एकादशी करने वाला होता है ना, आत्मा को मोक्ष मिलता है। मैं आपसे भी कहूंगी, पूजा पाठ कोई ढकोसला नहीं है, ढोंग नहीं है, दिखाने की चीज नहीं है। अब नियम दूसरा, इसमें फलाहार भी अगर किसी दूसरे के यहाँ से आ जाए तो बहुत बेस्ट है। तो आज के टाइम में लोगों के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि किसी बाहर वाले के यहाँ से तो तब आएगा कि फैमिली मेंबर्स ही एक दूसरे को एक दिन की चाय भी नहीं पिला सकते। भगवत कृपा से मेरे व्रत बहुत अच्छे तरीके से, चाहे मैं कितनी भी बीमार हो जाऊं, लेकिन जब मेरे व्रत का टाइम आता है ना जाने कौन सी ऐसी ताकत आ जाती है, ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे कुछ फील होता है कुछ भी। मैं मोह माया से, शोक से, इन सभी चीजों से बहुत ऊपर जा चुकी हूँ। मुझे ना ज्यादा किसी चीज की खुशी होती है और ना ही किसी चीज का मुझे ज्यादा गम होता है। मैं कहूंगी कि जो लोग अपना व्रत खंडित कर लेते हैं सूतक काल में, वो अपने व्रत को जारी रखें। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो बस जब जागो तभी सवेरा के रूल पे चलने लगिए और अपने नियमों को टूटने मत दीजिए। कीजिए उसको मन से, ना कि दिखावे से या आडंबर से। और हाँ, सूतक काल में पारण भी तभी होता है जब घर का शुद्धिकरण हो जाता है, ब्राह्मण हो जाते हैं। तो मेरे भी इस व्रत का पारण द्वादशी को नहीं होगा। जब सूतक समाप्त होगा घर से, तब पंडित जी को इस एकादशी का पारण का जो भी दिया जाता है वो दिया जाएगा। पूरे दिन व्रत रहना है, पारण का टाइम देख के उसी वक्त पे जो एकादशी का नियम होता है, तो बस उसी नियम से इस व्रत को आज मैं करूंगी। लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।